रोड भाईंदर पर एक बिजनेसमैन को मारकर एमएनएस वालों ने सोचा कि उनका वोट बैंक बन गया। उन्होंने सब कुछ कर लिया, सारा सॉल्यूशन निकाल लिया। भारत को इससे लगभग $5 बिलियन का नुकसान हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम का एक रैंकिंग आता है जिसमें इंडिया 64 नंबर पे है। एक तो महाराष्ट्र का सारा उद्योग उठ के गुजरात जा रहा है। अगर सोचो कोई विदेश से कंपनी आएगी, फॉक्सकॉन या फिर कोई भी इन्वेस्टर आएगा, सोचेगा कि एफडीआई इंडिया में इन्वेस्ट करो, लेकिन सबसे पहले वो ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, न्यूज देखेगा। न्यूज में उसे क्या मिलेगा? एक आदमी ने मराठी ना बोलने पर एक बिजनेसमैन को मार दिया। वो ये नहीं देखेगा कि वो बिजनेसमैन ठेला लगाता है या फिर वो अंबानी जी है। वो बस ये देखेगा कि एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन को अगर आप मारते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। वो इंसान देखेगा कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, और मुंबई के अंदर अगर ये हो रहा है तो इंडिया के बाकी रीजन्स में क्या होगा। वो आदमी कभी भी भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो वियतनाम देखेगा, वो अफ्रीका देखेगा, लेकिन वो कभी भी भारत में नहीं आएगा। ऐसे ही भारत की इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब है विदेशों में, स्पेशली अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अच्छे देशों में, यानी कि डेवलप देशों में। इस पूरे मामले में सबसे कमाल की बात यह है कि एक पार्टी जो कि मराठी के नाम पर लड़ा रही है, वहीं दूसरी पार्टी रोक तो रही है, लेकिन क्यों रोक रही है? क्योंकि एक हिंदू मार खाया, बोल रही है कि जाओ जाकर मुस्लिम को मार के दिखाओ। क्या ये लॉजिकल चीज है? क्या इससे कुछ भला होगा हमारे समाज का? बिल्कुल भी नहीं। लोग सिर्फ और सिर्फ भड़केंगे। रोकना है तो सीधा कहो कि रोक दो, उतना पावर है, लेकिन खुल के बीजेपी बोलना नहीं चाहती है। तो चीप वोट की राजनीति के लिए ना ही कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस भी देख रही है कि हमारे ही लोगों ने तो किया है, हमारे ही लोग तो आपस में मिल रहे हैं जाके, तो हम क्यों कुछ बोले। हो सकता है कि बीजेपी से 4 सीटें निकाल ले हिंदू मुस्लिम करके, हो सकता है कि एमएनएस अपना खाता खोल ले महाराष्ट्र में, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा 5 से 10 सीटें ज़्यादा जीत जाए, लेकिन इस देश का क्या होगा? इस देश का कौन सोचेगा? कभी शिवाजी महाराज ने ये नहीं सोचा कि वो मराठी बोलता है या नहीं। वो मराठी नहीं बोलता तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। शिवाजी महाराज जो कि सबकी मदद किया करते थे, शिवाजी महाराज जिनके उसूलों पर चलने वाली महाराष्ट्र कभी भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करे। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करते रहें।